Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physics. Dear students, today we are going to discuss about the next one topic of BS Physics, which is effect of magnetic field on the atomic orbitals. Atomic orbitals पर जो magnetic field का effect है वो कौन सा effect है, क्या effect है, ये चीजें डिस्कस करेंगे. जिसमें हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है डायपोल मोमेंट. कि डायपोल मोमेंट क्या होती है, हम डायपोल मोमेंट को किस तरह मालूम कर सकते हैं, किस किस मटेरियल की डायपोल मूवमेंट होती है, किस मटेरियल को डायपोल मूवमेंट नहीं होती. ये चीजें सारी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली हमारे पास दो केस अवेलेबल है. एक केस ये है कि हम किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और दूसरा केस ये है विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल बी डायपोल मूवमेंट. तो डायपोल मूवमेंट को मालूम करेंगे. दो कंडीशन है, दो सिचुएशन है जिसकी बेस पर. एक सिचुएशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, दूसरी कंडीशन ये है हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड की जो क्वांटिटी है, जो स्ट्रेंथ है वो जीरो कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे, खत्म कर लेंगे. ओके, तो फर्स्टली हम फोकस करते हैं कि व्हाट इज डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की क्या डायपोल मोमेंट है विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले जो इलेक्ट्रॉन की डायपोल मोमेंट है वो डायपोल मोमेंट क्या है, ये डिस्कस करेंगे. तो इसमें ये चीज मालूम होनी चाहिए कि जब भी कोई पार्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मूव करता है, वो शेल्स में मूव करता है. तो वो जो शेल्स में मूव करता है तो उसके पास कितना करंट होता है, इसका करंट भी मालूम होना चाहिए. और ये भी मालूम होना चाहिए कि कितने टाइम पीरियड में ये इलेक्ट्रॉन अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए. उसके बाद ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की डायपोल मोमेंट. तो फर्स्ट केस ये है कि डायपोल मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले जो इलेक्ट्रॉन की डायपोल मोमेंट है वो क्या है, वो डायपोल मोमेंट किस फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, वो डायपोल मोमेंट हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हाउ कैन वी वेरी दिस डायपोल मोमेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमारे पास ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है. This is atomic orbital in which electron is moving. एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव करता है इस ऑर्बिट में. Here electron is moving in this atomic orbital. तो हमें कुछ फंडामेंटल बातें मालूम होनी चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा. एक ये बात होनी चाहिए माइंड में कि हाउ मच टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. ये टाइम क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है. वो करंट किसके इक्वल होगा, ये बात भी हमें माइंड में होनी चाहिए. और ये दो बातें मालूम करके हम मालूम कर सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन की जो डायपोल मोमेंट है वो क्या होगी. हम यहाँ पर डायपोल मोमेंट को शो करते हैं m से, बट स्पेशली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. स्पेशली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगी. आपने तो इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा होगा. इलेक्ट्रिक डायपोल को हम शो करते हैं p से. p इज इक्वल टू q इनटू d. हमने ये पढ़ा इलेक्ट्रिक डायपोल. मगर here we are going to discuss about the magnetic dipole moment. तो magnetic dipole moment is just like not that. इसकी तरह magnetic dipole moment नहीं होगा, ये dipole moment कुछ अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर dipole moment एक इलेक्ट्रॉन का है. तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन में रिवॉल्यूशन है, वेलोसिटी है, किसी डिस्टेंस पर मूव कर रहा है. तो सम प्रॉपर्टीज हैं जो dipole moment इलेक्ट्रॉन की होगी वो कुछ डिफरेंट होगी इससे. ये हम जनरल फॉर्मूला लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल का, मगर यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल लेते हैं. तो इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, ये न्यूक्लियस. ओके, ये एक न्यूक्लियस है. दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस से लेकर इस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन लोकेटेड है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है,
वो जो डिस्टेंस है दिस इज एक्चुअली कैपिटल आर, वो क्या है, कैपिटल आर डिस्टेंस है। और ये इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो वेलोसिटी v है। और इस इलेक्ट्रॉन को जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टाइम है कैपिटल टी, और करंट है आई। अब हमें चाहिए इसकी डायपोल मोमेंट, अब हमें इसकी चाहिए डायपोल मोमेंट। तो जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ये बराबर होता है 2 पाई आर अपान में v, 2 पाई आर अपान में v। तो जो टाइम पीरियड है रेडियस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। जितनी हम r की वैल्यू बढ़ा देंगे, सपोज कर लेते हैं हमने r की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है, r के वैल्यू को हमने इंक्रीज कर लिया है, सपोज कर लेते हैं ये r डैश है। तो जितनी इसकी रेडियस ज्यादा होगी उतना टाइम ज्यादा लगेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। जाहिर सी बात है जितना हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया है तो इसको अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम कुछ ज्यादा लगेगा। तो जो टाइम है रेडियस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, और जितना टाइम ज्यादा लगेगा इसका मतलब यह है कि इसकी वेलोसिटी स्लो स्लो है। जितना टाइम ज्यादा इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी लो है, वेलोसिटी स्लो है। ओके, तो वेलोसिटी और टाइम का जो रिलेशन है आपस में वो क्या है, इनवर्स है। मगर जो टाइम का और रेडियस का रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट है। एंड कीप इन माइंड दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में उसमें मूव कर रहा है। तो इसकी जो एरिया होगी वो एरिया होगी पाई आर स्क्वायर। इट्स एरिया विल बिकम्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इसकी जो एरिया है वो क्या है, इसकी एरिया हम लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर। दिस एरिया ऑफ दिस पार्टिकल, ये इस पार्टिकल की एरिया है सर्कल में, दिस एरिया ऑफ दिस पार्टिकल। ओके, तो नाउ हमने करंट भी पढ़ा है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। Here is electron, so we are taking is negative e, हम e को लेते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में t। टाइम पीरियड किसके इक्वल है, 2 पाई आर अपॉन में v, 2 पाई आर अपॉन में v। दिस इज टाइम, सॉरी दिस इज टाइम रिक्वायर्ड एंड दिस करंट। सो जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वी विल गेट करंट इज इक्वल टू माइनस में ई वी अपॉन में 2 पाई आर। सो दिस इज अमाउंट ऑफ करंट। ये करंट है, ये वो करंट है जब कोई इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करता है, मूव करता है। ओके, तो ये सिंपली बातें जो मैंने आपको बताया, इसकी टाइम क्या होगी या इसकी करंट क्या होगी, उसके बाद ही हम इसकी डायपोल मोमेंट मालूम कर सकते हैं। ओके, तो ये कंडीशन हमने मालूम कर लिया, इसका करंट भी मालूम कर लिया और इसका टाइम पीरियड भी हमने अच्छे तरीके से मालूम कर लिया है। ओके, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टर्स के बेसिस पर। इलेक्ट्रॉन्स के कौन कौन कैरेक्टर हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में तो उसके पास दो टाइप्स के मोशन होते हैं, एक होता है स्पिन मोशन और दूसरा होता है हमारे पास ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन हम उसको कहते हैं जब कोई चीज अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के चौगिर्द मूव करे, उसी मोशन को हम कहते हैं स्पिन मोशन, जिसमें से सेंटर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर से क्रॉस करे। सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये मटेरियल है, हमने ये इधर रख ली, अगर ये चीज मूव कर रही है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चौगिर्द, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चौगिर्द, या ऐसे कह दूं कि वो मोशन जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑब्जेक्ट के सेंटर से क्रॉस करे उस मोशन को कहते हैं स्पिन मोशन। और ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी ऑर्बिटल के रिवॉल्व मूव करे, यहां जस्ट लाइक यहां पर इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है, तो इसके पास जो मोशन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ऑर्बिटल मोशन। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड मूव करता है इट मींस इट इज स्पिन मोशन। अगर ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन से आगे जाकर मूव करता है तो इसके पास कौन सा मोशन होगा, देयर विल बी अ
ऑर्बिटल मोशन। ओके, तो इसके पास ये प्रॉपर्टीज है। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई कि ये वो केस है, हम डायपोल मोमेंट मालूम तो करते हैं मगर ये एक ऐसा स्पेशल केस है व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो केस अवेलेबल है। एक केस ये है डायपोल मोमेंट हम तब मालूम कर सकते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर सकते। बिफोर अप्लाइंग फील्ड व्हाट विल बी डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड आफ्टर अप्लाइंग फील्ड what will be dipole moment of electron. So now here case is that here magnetic field is actually zero. Here magnetic field is actually zero. यहाँ पर हमने magnetic field apply नहीं की। This is case when magnetic field equal to zero. Before applying magnetic field इसकी dipole moment क्या होगी अब ये मालूम करते हैं। तो हमारे पास जो dipole moment होती है उसको शो करते हैं m से, ये बराबर होती है करंट इनटू एरिया। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती है वो बराबर होती है चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू डायपोल्स। जो दो डायपोल्स के दरमियान में डिस्टेंस होता है उसको मल्टीप्लाई करें चार्ज के साथ, देन वी विल गेट इलेक्ट्रिक डायपोल। बट हियर वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट व्हेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई करंट विद एरिया। जब हम एरिया के साथ करंट को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास वैल्यू आ जाती है डायपोल मोमेंट की। तो हमारे पास जो करंट की क्वांटिटी मिली है वो क्या है माइनस EV अपॉन में 2 पाई। सो प्लेस है यार m इज इक्वल टू I की वैल्यू क्या है माइनस में EV अपॉन में 2 पाई R इनटू एरिया। एरिया किसके इक्वल है I have already mentioned here area is equal to pi R square, pi R square। ओके, तो आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं माइनस EV अपॉन में 2 पाई R इनटू पाई R स्क्वायर। ओके, तो पाई पाई से कैंसिल, आर से कैंसिल, तो रिमेनिंग यहाँ पर एक आर बची। तो हमारे पास जो डायपोल मोमेंट आई वो माइनस EV R अपॉन में 2। तो ये हमारे पास आई है डायपोल मोमेंट -1/2 EV R। तो आप देख सकते हैं दिस इज डायपोल मोमेंट। ये हमारे पास डायपोल मोमेंट आई है विदाउट अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को 0 रखा था इन दैट केस वी हैव ऑब्टेन्ड दिस डायपोल मोमेंट। तो आप देख सकते हैं इस फार्मूला में क्लियरली कि जो डायपोल मोमेंट है दिस डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड से क्या है इंडिपेंडेंट है। सो इट मींस वी कैन से दैट दिस इज अ केस व्हेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ये वही केस है जिसमें जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 के इक्वल है। ओके, और दूसरी पॉइंट जो डायपोल मोमेंट है वो डिपेंडेंट है वेलोसिटी और रेडियस पर। जितनी r बड़ी कर देंगे या जितनी वेलोसिटी बड़ी कर देंगे या हम e के अमाउंट को चेंज करते हैं तो इन तीन फैक्टर्स को चेंज करने से हमारे पास जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी वो चेंज होगी। डायपोल मोमेंट की वैल्यू चेंज होगी। तो नाउ हियर इज पॉइंट, हियर इज अ क्वेश्चन व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लेते हैं? बिकॉज डायपोल मोमेंट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल टाइप ऑफ मटेरियल्स। ये हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पर हमने जो फोकस किया है वो फोकस किया है एक्चुअली डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को फोकस किया है। इनको फोकस किया है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो डायपोल मोमेंट होती है, जो फील्ड होती है वो एक दूसरे क्या होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। यहाँ सिंपली आपके बुक में जो रीजन लिखा हुआ है यहाँ पर हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन एज अ नेगेटिव साइन। इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया है उसी की वजह से हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन को मेंशन किया है। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को 0 मीटर पर सेकंड करूं देन व्हाट विल बी डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होगा आप देख सकते हैं। अगर मैं इस टर्म को 0 कर लूं surely you will get dipole moment will become equal to 0। आपको डायपोल मोमेंट क्या मिलेगी 0 अगर एक टर्म को 0 कर लिया। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं अगर मैं r को 0 कर लूं, एक केस तो ये है
तो हमारे पास डायपोल मोमेंट क्या आएगी केस में, इस केस में 0 आएगी। दूसरा केस ये, अगर मैं r को 0 कर लूं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है जिस डिस्टेंस पर मूव कर रहा है मैं इसको बिल्कुल क्लोज लेकर आऊं, जो r है वो 0 करूं, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तो श्योर इसकी भी डायपोल मोमेंट क्या होगी, वो भी 0 हो जाएगी, इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी, 0। अच्छा, नाउ देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, here is इलेक्ट्रॉन ए, इलेक्ट्रॉन की चार्ज अवेलेबल है, अगर मैं इसको 0 कर लूं क्या डायपोल मोमेंट 0 होगी, श्योरली मटेरियल सेल की 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन वी कैन से दैट दिस विल बिकम इक्वल टू 0, बट कीप इन माइंड न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, उसकी जो नेट चार्ज है उसके ऊपर क्या है, वो है 0, बट स्टिल न्यूट्रॉन हैज डायपोल मोमेंट, न्यूट्रॉन के पास डायपोल मोमेंट है, व्हाई, if dipole moment is dependent of charge, this formula shows that this dipole moment is dependent of charge, but why neutron is dipole moment, न्यूट्रॉन के पास क्यों डायपोल मोमेंट है, क्योंकि इसके पास जो चार्ज है वो 0 है, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, जो न्यूट्रॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर है, स्पेशली मैं कह दूं कि जो क्वार्क्स हैं, जो क्वार्क्स से बना हुआ है न्यूट्रॉन, उन क्वार्क्स की वजह से, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से लिटिल बिट डायपोल मोमेंट होती है न्यूट्रॉन के पास, इट इज क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रॉन के पास तो है, प्रोटॉन के पास भी है, मगर न्यूट्रॉन के पास भी है, क्यों, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से, उसकी जो कंपोजिशन है क्वार्क्स से बनी हुई है, so that's why neutron has also dipole moment because of this quarks की वजह से इसके पास dipole moment है। अच्छा, ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जिनके पास dipole moment नहीं, तो श्योरली हमारे पास जो फोटॉन है, फोटॉन हैज नो dipole moment, फोटॉन की जो dipole moment होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है। इट इज क्लियर, ये बातें नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी। अच्छा, ये बातें भी नोट कर लें कि हमारे पास ये जो फिनोमेना है, जो सारा मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन किया है, दिस इज मोस्टली हैपनिंग इन द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में ही होता है, खास करके जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें तमाम लो होता है, तमाम स्मॉल होता है, क्योंकि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी जो नेट डायपोल मोमेंट होती है वो हमारे पास 0 होती है, तो उनके ये जो प्रॉपर्टी, वो मैकेनिज्म तमाम वेरी लो लेवल पर होता है, this is special property of diamagnetic materials, it is clear। तो हमारे पास जो मैग्नेट डायपोल मिली है -1/2 EVR। अच्छा, इस डायपोल मोमेंट को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाट विल बी दिस डायपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में डायपोल मोमेंट क्या होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को बढ़ा दूं देन व्हाट विल डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट क्या होगी, ओके। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको इधर लिखते हैं, हमारे पास जो डायपोल मोमेंट है m इज इक्वल टू -1/2 EVR, ओके। नाउ क्या करें, हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो हम m को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई m एंड डिवाइड, ओके। तो सिंपलीफाई इसको फर्दर करें आप, ये हो जाएगा -1/2m, और ये E चार्ज सेम, और मैंने क्या बचा, MVR, ये बचा MVR। तो आपको पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है बराबर होता है MVR के इक्वल होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दिस वन MVR। सो हियर वी कैन प्लेस एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम शो करते हैं L के साथ, -1/2m into, या सिंपली लिख लेते हैं EL, this is dipole moment, this is dipole moment in terms of angular momentum, ये हमारे पास डायपोल मोमेंट आई है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
जितना हम एंगुलर मोमेंटम को बढ़ाएंगे, एंगुलर मोमेंटम को बढ़ाने से जो डायपोल मोमेंट होती है वो भी इंक्रीज होती है। सो डिफरेंट वे से क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं, डिफरेंट वे से एमसीक्यूज यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं। सो कीप इन माइंड दिस इज द केस व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ये वो केस है जिस केस में हमने फील्ड जो अप्लाई की है वो 0 अमाउंट में, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। अब हम नेक्स्ट वन वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मटेरियल व्हेन दिस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की डायपोल मोमेंट होगी वो क्या होगी, कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन की जो डायपोल मोमेंट है चेंज कर सकते हैं, वो कौन से फोर्स होंगे जिसकी मदद से इसकी डायपोल मोमेंट चेंज होगी, जिसकी मदद से उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। ओके व्यूअर्स, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।